का दिमाग दुरुस्त किया जाए। इस अमेरिकन एम्बेसडर को तो फारिग करना चाहिए यहाँ से। इसका जिस किस्म के दखल अंदाजगी और फितना ये फैला रही है, इज नॉट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। यू कांट से इन पाकिस्तान वी आर गोइंग टू बॉम्ब कोयटा। हाउ डेयर यू। कोयटा पे बमबारी करेंगे आके। यानी कोई शर्म नहीं आई इस हुकूमत ने किसी एलिमेंट को कि एन पैटरसन को मुल्क से बेदखल क्यों नहीं कर दिया, निकाल क्यों नहीं बाहर किया इसको। उनका एम्बेसडर और फर्स्ट सेक्रेटरी और सेकंड सेक्रेटरी आके धमकियां दे रहे हैं पूरी कौम को, और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी देख रही है। ये किस किस्म के बाप हैं जो अपनी औलाद की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते। जरूरत कैसे हुई अमेरिकन को ये बात कहने की कि हम कोयटा पे हमले करेंगे, कल कहेंगे हम पेशावर पे करेंगे, फिर हम इस्लामाबाद पे करेंगे, बैठ के तमाशा देखिएगी हुकूमत ये। हाउ डेयर दे से दिस, हाउ डेयर दिस गवर्नमेंट इज साइलेंट। कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब ये हैं कि एक ग्लोबल सिंगल ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कायम की जाएगी। उसके लिए जो मसल है, जो मिलिट्री पावर है, वो नेटो की और अमेरिकन की इस्तेमाल होगी। इनका ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान नहीं था। चुके अफगानिस्तान में बैठकर इन्होंने खित्ते में कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। अफगानिस्तान एक लॉन्च पैड था, एक बेस एरिया, लेकिन अफगानिस्तान के मुजाहिद, अफगानिस्तान तालिबान ने इनके दांत तोड़ के रख दिए। और इस वक्त स्टेटस ये है कि ओबामा, जो कि इनका मकसद एफपैक डॉक्ट्रिन ये लेकर आए थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक बड़ा थिएटर ऑफ ऑपरेशन, एक बड़ा बैटलफील्ड बनाएंगे, लेकिन कैफियत ये हुई कि अफगानिस्तान में इनकी दोनों डॉक्ट्रिन, एफपैक और ट्रुप सर्च, दोनों बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। जेसॉक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, जो इनकी दहशतगर्द मिलिट्री में, इनके जरिए ये बलूचिस्तान में इतनी कियोस और अनार्की बर्पा करना चाहते थे कि ये ग्वादर के रास्ते एक्सेस, एक रास्ता काटते हुए हेलमंद से जाके मिल जाएंगे, और ट्राइबल एरिया में तहरीक तालिबान जैसे दहशतगर्दों को, सवात मुल्ला फजलुल्लाह जैसे दहशतगर्दों को तैयार करके इनका मकसद था कि पाकिस्तान की रियासत को इतना डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए सिविल वॉर में। तो इस सारे प्लान के बाद इनका ख्याल यह था कि पाकिस्तान में ये पैदल चलते हुए दाखिल हो जाएंगे कि अल्लाह की तरफ से मदद क्या आती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसमें और ब्राहमदाद बुख्ती में लड़ाई हो गई आपस में। अमेरिकन जिस पे इन्वेस्ट कर रहे थे कि ये दो दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मिलकर हम बलूचिस्तान में बगावत करेंगे, वो आपस में उलझ गए। जो पिछले 5 साल से ये दहशतगर्दों को पाल रहे थे सवात में और ट्राइबल एरियाज में, अल्लाह के फजल से 3 माह के मिलिट्री ऑपरेशन में इनको साफ कर देंगे कि बैतुल्ला महसूद इनके ड्रोन से कैसा मारा गया। इन्होंने जान के नहीं कत्ल किया, गलतफहमी में कत्ल किया, किसी ने इनको बेवकूफ बनाया। दे वर गिवन रॉन्ग इंटेलिजेंस, और ये अपने बाल नोचते रहे सर के उसके बाद कि हमने क्या कर दिया है। अमेरिकन हैव लॉस्ट मेजर एसेट्स ऑन ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड पे मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए अपने एसेट से फेल हो गए, तो इन्होंने कहा कि हम रिश्वत देके और डरा धमका के वो चीजें अचीव कर लें कि जो हम ग्राउंड ऑपरेशन से अचीव नहीं कर सके। और कैरी लूगर बिल, अगर आप इसकी तमाम पॉइंट्स को, शराइत को देखिए, तो 1 मिनट लगता है किसी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी को समझने में कि ये डिजाइन किसने, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक है, जिसका ये नाम लेंगे और उस पर ये इल्जाम लगाएंगे कि ये एटमी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है, या एटमी डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी, यानी दूसरे लफ्जों में डॉक्टर लेकी खाना के हवाले कर देंगे। और उसके अलावा भी ये 50 नाम जो हमको देंगे हमारे न्यूक्लियर साइंसदानों का, हम एक एक को पकड़ के इनके हवाले करेंगे, whoever they say। दूसरा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में और ISI में पेट्रियोटिक ऑफिसर्स और जवान मौजूद हैं, इनको खारिज किया जाएगा। इनको और यहाँ पर वो एलिमेंट्स दाखिल किए जाएंगे जो प्रो वेस्ट है, प्रो अमेरिका है। पाकिस्तान आर्मी पूरे पाकिस्तान में हमले करेगी जहां ये हमें बताएंगे, जो ये हमें हुक्म करेंगे। बाकायदा कोयटा का नाम देते हैं, ये मुरिद्के का नाम देते हैं। चौथी कंडीशन कि पाकिस्तान इंडिया से जाके हर साल सर्टिफिकेट लाएगा कि जी हम अच्छे बच्चे हैं, हमने कोई हमला आप पे नहीं किया, कोई दहशतगर्दी नहीं की। और पाकिस्तान गारंटी करेगा कि इंडिया पर कोई हमला नहीं हो रहा। फिर पाकिस्तान गारंटी करेगा कि अफगानिस्तान पे कोई हमला नहीं हो रहा। कोई शर्मनाकी का बिल है। और ये ताना देते हैं कि क्योंकि अंग्रेजी में लिहाजा पाकिस्तान के लोग समझ नहीं सके इस बिल को। बेशर्म बेहया लोग। हर इदारे में पेट्रियोटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं, नेशनल इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये चुन चुन के उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको चुन चुन के निकालना हो चुका है हमारी तरफ से। इंशाल्लाह धेले का काम नहीं कर सकेंगे ये ब्लैक वाटर वगैरह इस्लामाबाद। ये करके तो देखें, एक राउंड फायर तो करें, एक आदमी कत्ल तो करें पाकिस्तान में, ये फिर देखें इनके साथ होता क्या है। दरख्तों से लटके हुए नजर आएंगे। हम देख रहे हैं स्केल को। We'll not let the Americans play the game they want। वो ब्लफ कर रहे हैं। कैरी लूगर बिल इज अ बिग ब्लफ। डरा के, धमका के, खरीद के, रिश्वत दे के इसी तरीके से इनको खरीद लिया जाए, इनको बेचना है। ये होश में आ जाएं, जो मार इनको पड़ी है वो थोड़ी है, आइंदा और पड़ेगी इनको। इसलिए हमारी सफों में अपने गद्दारों को दाखिल कर चुके हैं। प्रैक्टिकली कोहिस्तान से लेकर हैदराबाद से सिंध तक बड़ी बड़े सियासी जमातों में, बड़ी बड़े पावरफुल ग्रुप्स के अंदर इन्होंने दहशतगर्द दाखिल किए। अब इनका नेक्स्ट मूव क्या है? इनके ख्याल के मुताबिक कोई चीज इन्हें रोकने वाली नहीं होगी। इन्होंने आर्मी में तफरका डालना है, इन्होंने ISI को डिसइंटीग्रेट करना है, इस्लामिक एलिमेंट्स इसमें से निकालने हैं बाहर।
क्या मतलब है ये कहने का? व्हाट इज द गेम प्लान दिया जा रहा है इन जमातों का, मुरीद का, कोयटा का? व्हाट डज इट मीन? नाउ वी नो द एग्जैक्ट गेम ऑफ द अमेरिकन इन अफगानिस्तान. ये कोई वॉर ऑन टेरर नहीं है, ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक जंग. आटा, दाल, चावल, बिजली के सकहत में मुब्तला किया गया है, तो शायद ये भीख कबूल कर ले जो हम दे रहे हैं और अपनी इज्जत बेच दे. अरे यार, दिस विल नॉट हैपन. वी हैव द विल, वी हैव द मींस, वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द एक्सपीरियंस. हम जब सोवियत यूनियन को दफन कर सकते हैं अफगानिस्तान में, तुम क्या हैसियत रखते हो? सोवियत यूनियन की 5 लाख फौज थी, तुम्हारी तो 1 लाख भी नहीं है. उनके पूरे अमेरिका की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो चुकी है. दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू वेज अनदर वॉर. ये सिर्फ इसीलिए रिश्वतें दे रहे हैं. अगर इनमें जुर्रत होती तो रिश्वत ना देते, खुद आते. सिर्फ पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं. क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इतनी ताकत होती. इन्होंने वियतनाम में पैसे को इस्तेमाल किया था, फौजें लेके घुसते थे, क्योंकि ये समझते थे ये कर लेंगे. इनको भी पता है ये नहीं कर सकते. ये कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है अमेरिकन थ्रेट से, ना ब्लैक वाटर से. अल्लाह के फजल से हमारी मट्टी में इतनी जगह है कि हम इंसानों को दफन कर सकते हैं. आने तो दो. तमाम मजहबी सियासी जमातें प्रैक्टिकली खामोश बैठी हैं, सिर्फ कार्रवाई डालने के लिए, मीडिया स्पेस लेने के लिए चंद एक स्टेटमेंट्स आगे पीछे. और अपोजिशन का स्टेटमेंट तो बिल्कुल बेशरम, पीनट्स, जैसे शराइत को कबूल कर रहे हैं. रेट पे बात हो रही है, कम रेट लगाए. कि फसाद अफगानिस्तान से मुसलसल दाखिल हो रहा है. और इसको रोकने का तरीका ये है कि हम अमेरिकन की चाबी जरा ठीक से पकड़ें, और उसका तरीका ये है कि सप्लाईज यहाँ से रुकनी चाहिए. The dog has fallen into the well. The dog must be taken out.